यह कहानी है एक साधारण लड़के की जो सपनों की दौड़ में भाग रहा है। एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला यह नौजवान गाड़ियों की आवाज में अपने भविष्य के सपनों को देखता है। वो दिन आता है जब वो आईटीआई में दाखिला लेता है, सीखता है और एक हुनरमंद बनने की राह पर कदम बढ़ाता है। एक दिन रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। वो उस पद के लिए आवेदन करता है और उसका चयन हो जाता है। ये परिवार के लिए खुशी का पल है। वो चेन्नई में अप्रेंटिसशिप के लिए जाता है। माता पिता उसे इस सफर के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर भेजते हैं। बेटे की आंखों में बड़े सपने हैं। 1 साल की मेहनत के बाद वो घर लौटता है। उसे यकीन है कि जल्द ही उसे रेलवे में नौकरी मिल जाएगी और वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकेगा। समाज के तानों और नौकरी न मिलने की निराशा में वह मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। धीरे धीरे वह अप्रेंटिसशिप के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियन में शामिल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बैठक में 70 वर्षीय अनुभवी रेलवे यूनियन नेता अपनी पारंपरिक कुर्ता पायजामा में भारतीय रेलवे मंत्री के सामने खड़े हैं। माहौल में उम्मीद और सकारात्मकता है क्योंकि वे उन हजारों रेल अप्रेंटिस की नियति पर चर्चा कर रहे हैं जो स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। संवेदनशीलता के साथ यूनियन नेता इन अप्रेंटिसों के संघर्ष और सपनों को व्यक्त करते हैं जिन्होंने देश की रेल सेवाओं के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण से अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। रेलवे मंत्री ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अप्रेंटिसों के योगदान और उनके उचित नियुक्ति की आवश्यकता को समझते हैं। कुछ क्षणों के विचार विमर्श के बाद मंत्री निर्णायक स्वर में कहते हैं कि अप्रेंटिसों की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को मान्यता दी जाएगी। यह वादा एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा निर्णय जो अप्रेंटिसों के उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है और रेलवे व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। जैसे ही बैठक समाप्त होती है, कमरे में संतोष और राहत का भाव होता है। यूनियन नेता के चेहरे पर कृतज्ञता और आशा की झलक होती है। यह निर्णय न केवल अप्रेंटिसों के लिए आश्वासन लाता है, बल्कि भारत की सेवा कर रही रेलवे व्यवस्था की नींव को और भी मजबूत बनाता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेलवे विभाग द्वारा दी गई एक छूट के बाद रेल अप्रेंटिस का एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम में कुछ ही लड़कों को नौकरी मिल पाती है और जो अपने हक के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, उनका इंतजार आज भी जारी है। उनके दिल में बस एक ही आशा है कि भारत सरकार उनकी मांग को समझेगी और उन्हें रेल में नौकरी देगी। यह उनका सपना है, यह उनका हक है, ताकि उनके परिवार भी खुश रहे और उनका भी एक बेहतर भविष्य हो सके। ये कहानी अभी अधूरी है, पर उम्मीद है कि एक दिन यह इंतजार भी खत्म होगा और उनकी मेहनत रंग लाएगी। ये कहानी है उन नौजवानों की जो सपनों को लेकर चलते हैं, पर सिस्टम की कमी, बेरोजगारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले टूट जाते हैं। ये कहानी एक अपील है कि ऐसे सपनों को टूटने से पहले बचा लिया जाए। अगर इस फिल्म से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं। ये फिल्म बनाने का लक्ष्य अप्रेंटिस के बुरे हाल को दिखाना है। जहां सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त कर रही है, वहीं ये बच्चे दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आशा है कि भारत सरकार इन बच्चों के साथ न्याय जरूर करेगी। जय हिंद।